सोचो, अगर किसी ने तुम्हारी जिंदगी को इतना बर्बाद कर दिया हो कि तुम्हारे पास जीने की सिर्फ एक वजह बचे, बदला, और उस बदले के लिए तुम 18 साल तक इंतजार करो, तो क्या होगा। ये कहानी है मून डोंगुन की, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी में मुस्कान कम और दर्द ज्यादा था। कहानी शुरू होती है एक शांत सी औरत से जो एक नए शहर में शिफ्ट होती है। वो एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लेती है और अपने कमरे की दीवारों पर कुछ लोगों की तस्वीरें लगाना शुरू कर देती है। ये कोई आम तस्वीरें नहीं थी, ये उन लोगों की तस्वीरें थी जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उस औरत का नाम था मून डोंगुन। कमरे में अकेली बैठी डोंगुन बस एक ही बात सोच रही थी, मैं तुम सबको बर्बाद करूंगी। और फिर कहानी हमें 18 साल पहले ले जाती है। तब डोंगुन एक स्कूल स्टूडेंट थी। उसका सपना था आर्किटेक्ट बनना और एक सामान्य जिंदगी जीना, लेकिन उसकी क्लास में कुछ अमीर और ताकतवर छात्र थे जो उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। उन सबका लीडर था पार्क योनजिन। योनजिन और उसके दोस्त डोंगुन को हर रोज प्रताड़ित करते थे। वे उसका मजाक उड़ाते, उसे मारते और उसे इंसान नहीं बल्कि एक खिलौना समझते थे। सबसे खतरनाक बात ये थी कि उन्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था क्योंकि उनके माता पिता बेहद प्रभावशाली थे। एक दिन ये बुलिंग इतनी बढ़ गई कि डोंगुन के शरीर पर गहरे जख्म बन गए। हर रोज स्कूल जाना उसके लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं था। दर्द से परेशान होकर डोंगुन पुलिस के पास जाती है। उसे लगता है कि शायद अब उसे इंसाफ मिलेगा, लेकिन यहाँ भी उसकी उम्मीद टूट जाती है। योनजिन की माँ अपने संपर्कों का इस्तेमाल करती है और पूरा मामला दबा दिया जाता है। किसी को कोई सजा नहीं मिलती। डोंगुन अकेली रह जाती है। जब स्कूल से भी उसे कोई सहारा नहीं मिलता तो वो स्कूल छोड़ने का फैसला कर लेती है, लेकिन उसका होम रूम टीचर भी उसकी मदद करने के बजाय उसी को दोषी ठहराता है और उसकी बेइज्जती करता है। डोंगुन की दुनिया धीरे धीरे टूट रही थी और फिर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा उसे मिलता है उसकी अपनी माँ से। योनजिन की माँ पैसे देकर डोंगुन की माँ को खरीद लेती है। पैसों के लिए उसकी माँ उसका साथ छोड़ देती है और उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। उस पल डोंगुन समझ जाती है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, लेकिन उसी रात डोंगुन एक फैसला लेती है। वो फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। वो तय करती है कि अब वो रोएगी नहीं, वो भागेगी नहीं, वो इंतजार करेगी और एक दिन उन सबको उनके किए की सजा देकर रहेगी। समय बीतने लगता है। डोंगुन फैक्ट्री में काम करती है, पढ़ाई जारी रखती है और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित कर देती है, बदला। 18 साल तक वो सिर्फ एक ही काम करती रही, अपने दुश्मनों की हर जानकारी इकट्ठा करना, उनकी आदतें, उनकी कमजोरियां, उनकी जिंदगी, सब कुछ। एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि पार्क योनजिन अब एक मशहूर वेदर प्रेजेंटर बन चुकी है और आराम की जिंदगी जी रही है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसका अतीत वापस लौट चुका है और इस बार मून डोंगुन पीड़ित बनकर नहीं आई, वो अपना हिसाब बराबर करने आई है।